मन की धरती है, एक जमीन है। उस जमीन पे जो भी उगाओगे वही तुम्हें मिलेगा लाइफ में, और यही है कर्मा। तो अब ये जमीन जो है वो कैसे उगती है, मतलब हाउ दिस फार्मिंग कैसे होती है, ये विचारों से होती है। सबसे पहला जो है वो तुम्हारे मन ने कुछ अनुभव किया, कुछ तरंगे उठी। ओके, जो वो तरंगे उठती है, ओके, हवा के झोंके के जैसा, वो तरंगे तुम्हारे मन के किसी कोने को छू कर एक एक्सपीरियंस निर्माण करती हैं। वो जो एक्सपीरियंस निर्माण करती हैं उससे कुछ कुछ थॉट, कुछ विचार, कुछ ऐसी तरंगे उगती हैं। ओके, वो थॉट या विचार या तो वो अनुभव से रिलेटेड कोई व्यक्ति या स्थिति होगी, उससे रिलेटेड वो थॉट दिशा में जाएगा, या तो फिर वो एक एक्सप्रेशन के हिसाब से, एक वांट के हिसाब से, एक डिजायर के हिसाब से, एक अचीवमेंट के हिसाब से, एक प्रोग्रेस के हिसाब से, एक कार्य के हिसाब से, ऐसे अनगिनत रूप लेकर वो विचार जन्मता है। कहाँ से? जो तुमने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उसकी तरंगे, वाइब्रेशंस से। ओके, ये जो वाइब्रेशंस हैं उसका मूल है तुम्हारा अनुभव। तुम कैसे, कितना डेप्थ में उसको अनुभव कर रहे हो। जैसे माइंड के जो लेयर में कौन से लेयर्स में हो, जो बड़े बहुत सारे जो लेयर्स हैं, ओके, वो इमोशनल लेयर्स हैं, भाव के लेयर्स है। कौन से भाव में तुम जल्दी पहुंच जाओगे आजू बाजू, वो जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन है, हवा बह रही है वो, ओके, वो तुम्हें कैसे टच होगी। तुम जरा सा भी ऐसे हिले, ओके, तो वो हवा तुम्हें टच हो गई। तो मतलब वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी तुम्हें टच हो गई, और फिर तुम उसके साथ फ्लो होने लगे, वो एनर्जी के साथ, वो वाइब्रेशंस के साथ, एंड फिर वो जाके वो शब्द और वो विचार का निर्माण हुआ। अभी तो वो किसने पकड़ा है अनुभव के हिसाब से शब्द में? तुमने, तुम्हारे माइंड ने, तुम साथ में हो। तो जो माइंड है ये फिर ऐसे करके वो उसमें बीज बो देता है। जितना गहरा तुम्हारा विचार, जितना गहरा अनुभव, और जितनी गहरी वांट्स, डिजायर, वैसे करके उसमें वो बीज बो देता है ताकि वो निकले नहीं। ऐसे हजारों बीज है, हजारों करोड़ों बीज, कभी निकल जाते हैं, कभी बीज सड़ जाते हैं, फिर ऐसे बहुत कुछ होता रहता है उसमें, माइंड के उसमें। कभी किस में फल आते हैं, किस में जंगल उग जाता है, किस में इंसेक्ट्स, ये सब जो है ना, ये इंसेक्ट समझ लो कि एनर्जी वैम्पायर्स। तो वो जो सब चीजें हैं वो तुम्हें अपने माइंड के ऊपर है। ओके, तो वो कहाँ है? वो तुम्हारे साथ है। ओके, तो सबसे पहली बात जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हारे मन की जमीन को देखना, वहां तक कैसे पहुंचना है वो देखना, फिर वो जमीन पे क्या क्या उगाया है वो देखना, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको रिमूव किया जाए, उसको क्या किया जाए। ये फल तो आने वाला है, बीज तो बो दिया, अभी फल तो आएगा, वो तुम रोक नहीं सकते। झाड़ को काट सकते हो, मूल से उखाड़ सकते हो, बस ये चीज कर सकते हो। पर वो उखाड़ने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए, वो निकालने के लिए ताकत चाहिए। वहां तो कोई दूसरा कारीगर नहीं चलेगा, तुम ही हो। अपने मन की जमीन पे तुमने बोया है तो तुम ही काटोगे ना, दूसरा कोई आके काट नहीं सकता उसको। तो मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो इसी को लोग और सारे जो संसार है उसमें इसको साधना का नाम दिया है। ओके, ये करने के लिए, मतलब जो उखाड़ने के लिए तुम साधना कर सकते हो। तो साधना, या तो तुम जैसे पुरानी पद्धति है, सब कुछ छोड़ के तुम संन्यास लेके प्रॉपरली तुम वो साधना एक जगह पर बैठ के किसी आश्रम में, किसी गुरु के संग, ऐसे करके तुम उसको उस प्रोसेस में जाके वो सब चीजें कर सकते हो। अभी सपोज ऐसा नहीं कर रहे हो, ओके, घर में हो, परिवार है, संसार है, सब कार्य है, जवाबदारियां हैं, तो क्या? तो माइंड को कैसे देखे?
तो माइंड को कैसे देखे वो तुम तभी भी कर सकते हो, क्योंकि साधना वो चीज है जहां तुम्हें अपने माइंड को पहले देखना सीखना है। उसको देखने जाओगे तो बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, जो बीच में जो चीजें आएंगी वो है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे एक्शंस। अभी यहाँ साधना में क्या होता है कि वो एक्शंस वो रिमूव हो जाते हैं, तो वो बहुत सी चीजें मेंटली हो जाती हैं। यहाँ पर लाइव चीजें गणेगी, तुम यहाँ कुछ एक्शन किया और इधर कुछ घड़ा, अभी वो तुम्हें लाइव देखना है। दोनों किसने घड़ाया, कौन सा इमोशन से आके वो चीज घड़ी, ओके, और तुम्हें कहाँ वो टच हुआ, कितना तुमने उसको अंदर रख लिया और कितना बाहर फेंका। ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो प्रोसेस है, माइंड की मैकेनिज्म है, वो तुम्हें जागृत अवस्था में वो देखना है। ओके, वो जागृत पहले होना है। पॉइंट नंबर 1 इज तुम्हें जागृत होना है। जैसे तुम जागृत हो तो ये चीज देख पाओगे, वरना निंद्रा में है तो नहीं देख पाओगे, स्वप्न में है तो नहीं देख पाओगे। तो उसके लिए क्या होगा, करना होगा, जागना होगा। इसी को अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो हमें जागना है, हमारे माइंड के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हमारे विचारों के प्रति जागना है। पूरी दुनिया के प्रति नहीं जागना है, पर वो दोनों एक है। जब तुम जान लोगे तो फिर वो बाकी सारी चीजें भी अपने आप ही जान लोगे। तो ये जो यात्रा है मन की, वो मन की यात्रा में जो जो पड़ाव है वो तुम्हें जागृत होके, स्थिर होके देखना है। ये है मतलब इस जीवन का, कि मैं जागृत होकर एक्सपीरियंस करूंगा पूरा वर्ल्ड जो बनाया है परम पिता परमेश्वर, जिसको तुम मानते हो, उसने बनाया है। वो उसी ने सब कुछ बनाया है, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तुम उसको एक्सपीरियंस करो, तुम हर चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो, किसी एंड तक भी जा सकते हो। उतनी लिबर्टी, उतनी फ्रीडम दे दी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी लिबर्टी और कौन सी वो जो फ्रीडम है, कौन सा जो एक्सपीरियंस करने का पड़ाव है, वो कितना गहरा जाते हो। अभी तुम गहरा गए ही नहीं तो मतलब तुमने कार्य कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस करने आए हो। ओके, तो अगर हेल एक्सपीरियंस करना हो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो बोया है वही काटोगे, अल्टीमेटली तो वही हुआ ना। क्योंकि सारी चीज तो माइंड से रिलेटेड है, चीजें माइंड से मैनिफेस्ट होती हैं, माइंड से तुम उसको कार्य करते हो, इंस्ट्रक्शंस माइंड ही देता है तुम्हारे बॉडी को, सेंसेस को। ओके, तो ड्राइवर जो है, ड्रिवन पार्ट, वो वहां सारी मैकेनिज्म है। तो वहां जाके देख के चेक करना है, और वो उसी का नाम ध्यान साधना तप है, उसी का नाम इनोवेशंस है, उसी का नाम इंटेलिजेंस है, जो आज के ह्यूमंस कर सकते हैं। जरूरत है ओनली अवेयरनेस और जागृत होने की। तो जागृत होने की प्रोसेसेस ही जीवन है। अभी तुम अपने आप को देखो, थोड़ी देर बस हम शांति से अपने आप को देखेंगे। इसी दौरान कुछ भी विचार आए, कुछ भी घटना घटे, कुछ भी सामने आ जाए, उसको देखना है। यू डोंट नीड टू फॉलो, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर एंड सी। डोंट ग्रिप, उसको चिपकना नहीं है, उसको फ्लो होने देना है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हो और बस सब कुछ देख रहे हो, बस वैसे अपने मन को देखो। तो विल स्टार्ट नाउ फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप मोर बैठना चाहे तो बैठ सकते हो। वी विल से 5 मिनट्स, यू सिट नाउ। ओके, स्टार्ट।